आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आपने इतने कम समय में मेरा इतना साथ दिया है और शिवी सखी के चैनल को 1000 लोगों का परिवार बनवाने के लिए मेरा आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कान्हा जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें, अपनी कृपा आप पर बनाए रखें, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। आपने मेरा इतना साथ दिया है, केवल 6 महीनों में आपने मुझे 1000 का परिवार संपूर्ण कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसी तरीके से प्रेम करते रहें और कृष्ण की भक्ति करते रहें, यही मेरी मनोकामना है। ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरित करती है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं, आपकी समस्याओं को सुलझाऊं, आपकी जो भी दुविधा है उसको स्पष्ट करूं। मुझे अच्छा लगता है सब करने में और आप लोग मेरा इसी तरीके से साथ देते रहें, जिससे मेरा मनोबल और मजबूत बना रहता है। तो तुलसी की कंठी के बारे में मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ कि तुलसी की कंठी जो लोग पहनते हैं या जो लोग पहनना चाहते हैं, या जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हम तो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो क्या हमें भी तुलसी की कंठी पहननी ज़रूरी है या नहीं पहने तो भी ठीक है, या पहननी ज़रूरी है, और अगर हम पहन रखी है तो क्या वो ठीक है। तो इन सभी सवालों के जवाबों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग तुलसी की कंठी माला धारण करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने धारण कर ली है और जिनके मन में असमंजस है कि क्या हमने सही कर रखा है नहीं, या जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो सोच रहे हैं कि हमको ज़रूरी है तुलसी की कंठी पहननी, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको बताऊंगी। बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं तुलसी कंठी के बारे में बताती हूँ कि तुलसी रानी है कौन। तुलसी जो है यानी कि इनका नाम वृंदा है। वृंदा सखी है, ये भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की सखी है, काफ़ी प्रिय सखी है। वृंदा इनके धाम का नाम भी, भगवान श्री हरि के धाम का नाम भी वृंदा से ही पड़ता है, यानी वृंदावन जहाँ हम लोग जाते हैं। बहुत प्रिय सखी है ये। जब भी हम इनको कंठ में जब धारण करते हैं तुलसी रानी को, तो जो ये सखी हैं जो भगवान की, ये वचन लेती हैं हमारी रक्षा करने का। और जो भी हम खाते हैं, जो जब हमारे कंठ में विराजमान है, जब भी हम खाते हैं तो उस चीज़ को प्रसादी वे ऑटोमेटिक अपने आप ही बना देती है। जो भी हमारे पेट में जाता है वो प्रसाद बनकर ही जाता है। अगर कुछ चूक हो भी जाती है, हम कुछ अपवित्र कुछ खा भी लेते हैं, तो भगवान जो तुलसी सखी जो यहाँ पे वृंदा सखी वही विराजमान है, वो उसको सब पवित्र करके ही हमारे अंदर पेट में भेजती हैं और सब प्रसादी बन जाता है और वे हमारी रक्षा भी करती हैं। और इसको धारण करने के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन जब जहाँ वृंदा सखी हमारी रक्षा करने का इतना वचन लेती है, वहीं हमारी भी इसके पीछे कुछ शर्तें होती हैं उनको धारण करने की, जो हमको माननी चाहिए। जैसे कि 3 मेन शर्तें हैं कि हमको कोई अभिष्ट पदार्थ नहीं खाना, कोई अभिष्ट पेय नहीं पीना, गंदा पेय नहीं पीना और गंदे आचरण नहीं करने। ये 3 चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हैं तो। क्योंकि वृंदा सखी जी हैं हमारे साथ, हरि की सखी हैं, उनके साथ हमें पवित्र जो है आचरण रखना चाहिए, पवित्र मन रखना चाहिए और पवित्र पदार्थ और पेय ही पीना चाहिए। उनको भी अपने साथ गंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर कुछ चूक हो जाएगी तो वे संभाल लेंगी, उसको पवित्र कर देंगी, करके ही अंदर भेजेंगी, लेकिन प्रसादी बनाकर भेजेंगी भगवान श्री हरि की। लेकिन हमको जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। अगर आपने तुलसी कंठी धारण कर रखी है तो आपने कई संप्रदाय में देखा भी होगा, जो संतों के कई संप्रदाय में देखा होगा कि तुलसी रानी को, वृंदा सखी को भगवान के भोग में डाला जाता है। उनके भोग में तुलसी रानी को डाले बगैर भगवान का भोग नहीं लगाया जाता। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे संप्रदाय भी हैं जहाँ पर तुलसी जी को सखी के रूप में पूजा जाता है, उनको खाने में यानी भोग में नहीं डाला जाता। सबकी अलग अलग संप्रदाय के नियम हैं, सभी ठीक हैं अपनी अपनी जगह, सब सही है। मेरे मायने में अगर आप तुलसी की कंठी पहनना चाहते हो या आपने पहन रखी है तो हमें एक तभी पहननी चाहिए जब हम दीक्षित होते हैं। जब भी हम अपने गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं भगवान श्री हरि के साक्षात्कार की, तो गुरुदेव हमें दीक्षा देते हैं। दीक्षा देते टाइम वही हमको तुलसी माला भी देते हैं। तो जो गुरु के हाथ की जो दी हुई माला होती है हमें वही धारण करनी चाहिए। उनके सामने जो हम वचन लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और उनके आशीर्वाद के साथ हमें तो तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए अगर हो सके तो।
और उसके साथ हमें कई सारे नियमों का प्रण भी लेना चाहिए। उस जो सखी हैं उनका हमें सम्मान इसी तरीके से रखना चाहिए। तो मेरा मानना ये ही है कि अपने गुरुदेव के हाथों से ही तुलसी कंठी पहनना ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए मैंने अभी कोई तुलसी कंठी नहीं पहन रखी अभी, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता सही उनको पहनना, कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस तरीके से उनका सम्मान रख पाऊंगी। उस वृंदा सखी का अगर कहीं गलती से अगर मुझसे अपमान हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने आप को उस योग्य नहीं समझती कि मैं तुलसी कंठी धारण करूं और उनका सम्मान रख सकूं उस तरीके से। तो अभी क्योंकि हो ही जाती है गलती कुछ ना कुछ, तो अगर आप पहनना चाहते हैं तो मैं मानूंगी कि आप दीक्षित हों, अपने गुरुदेव से आज्ञा लें और गुरुदेव के हाथों से ही वो तुलसी माला धारण करें। और अगर आपने धारण कर रखी है पहले से ही तो कोई बात नहीं, अच्छी होती है, काफ़ी बेनिफिट होते हैं तुलसी माला धारण करने के। अगर आपने धारण कर रखी है तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, इतनी कोशिश रखें कि उसका जो 3 नियम जो मैंने आपको बताए हैं कि कोई अभिष्ट पदार्थ नहीं खाना, कोई गंदा पेय नहीं पीना, गंदे आचरण नहीं करने, ये तीनों चीज़ों का हमको पूरे सख्ताई से पालन करना चाहिए। अगर आपने वृंदा सखी को अपने गले में विराजमान कर रखा है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो आप ऐसे पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से अगर आप लग रहा है कि आप पालन कर सकते हैं, पवित्रता, तो आप उसको धारण करिए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन और स्वच्छता का और पवित्रता का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ औरतें पूछती हैं कि क्या हम उन दिनों में भी तुलसी कंठी को हम धारण कर सकते हैं, तो हाँ, आप लोग धारण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उन दिनों में भी। वो हमारी रक्षा कवच है एक तरीके से तुलसी कंठी। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है अगर कोई बुजुर्ग है या जिसकी हालत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और लग रहा है कि उसका अंतिम समय पास है, तो आप उसको तुलसी कंठी ज़रूर पहना दीजिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो। क्योंकि क्या तुलसी जी को ऐसा वो आशीर्वाद मिला हुआ है कि अगर कोई इंसान मरता है और उससे तुलसी जी लगी हुई हैं तो यमराज के दूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते। यमराज के दूत को ये अनुमति नहीं है कि तुलसी सखी को स्पर्श कर सकें। तो इस तरीके से वे हमारी रक्षा करती हैं। अगर किसी बुजुर्ग को पहना दी जाए, अगर अंतिम समय में उसके गले में तुलसी कंठी है, तो उसको विष्णु के दूत ही लेने आएंगे, भगवान श्री हरि के दूत लेने आएंगे, हम चाहे वो कितना भी बड़ा पापी आदमी है। और अगर तुलसी कंठी उसके गले में विराजमान है तो यमराज के दूत उसको नहीं छू सकते, हरि के दूत ही उसको लेकर जाएंगे हरि के पास। तुलसी कंठी का इतना बड़ा ज़्यादा महत्व है, इसलिए कहा जाता है कि तुलसी कंठी धारण करें कि पता नहीं कब किसके प्राण निकल जाएं, कब हम किसी को नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कब होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई बुजुर्ग होके ही मरे, पता नहीं, इसलिए कहते हैं तुलसी कंठी धारण करना। इस चीज़ का ध्यान रखें। वे सखी हैं, हम भगवान किसके समान ही हमारे लिए पूजनीय है, भगवान श्री हरि के समान ही। तो उनका सम्मान रखें, उनको पवित्रता के साथ रखें और हो सके तो कि गुरुदेव के सामने ही दीक्षित होकर के आप अच्छे से हर चीज़ का वचन लेके अगर तुलसी कंठी धारण करते हैं तो आपके अंदर वो शक्ति आती है उसको पवित्रता के साथ रखने की। जब आप गुरुदेव आपको देते हैं, उसमें दीक्षा देते हैं, उसके साथ में आशीर्वाद देते हैं, तो आप में एक मनोबल आता है उस चीज़ को अच्छे से, नियम को अच्छे से पालन करने का आपके अंदर एक मनोबल देते हैं गुरुदेव। तो तभी अगर लें, अगर आप अपने गुरुदेव के हाथों की देवी तुलसी माला लें तो बहुत अच्छा होता है। वैसे अगर आपकी इच्छा है लेने की तो पहन सकते हैं उसमें, लेकिन ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं रख पा रहे हैं तो आप उसको उतार के अलग रख सकते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो क्या ज़रूरी है हमको तुलसी की माला पहनना? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप दीक्षित हैं, अगर आप गुरुदेव जो आपको कह रहे हैं कि आपको तुलसी कंठी पहननी ज़रूरी है तो हाँ ज़रूरी है। अगर गुरुदेव जो आज्ञा करें वो ज़रूर करना चाहिए। तुलसी कंठी को लेकर अगर और भी कोई अभी सवाल बचा हुआ है आपके मन में तो आप नीचे टाइप करिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का ज़रूर उत्तर देती हूँ। मैं हर कमेंट का उत्तर देती हूँ। और एक बार फिर से शिवी सखी की तरफ से आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आपने इसका 1000 का परिवार पूर्ण किया।
और इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। तुलसी माला को लेकर अभी भी कोई शंका है मन में, अभी भी कोई दुविधा है तो मुझे नीचे टाइप करके मुझसे पूछिए, मैं आपका उत्तर दूंगी। और कोई टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड, तुलसी माला से रिलेटेड या लड्डू गोपाल से कुछ संबंधित कोई भी समस्या है, आप मुझे नीचे टाइप कीजिए, मैं उसके लिए आपका उत्तर जरूर दूंगी। वरना कोई वीडियो पूरी डेडिकेट करूंगी उस चीज को लेकर। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द आऊंगी एक और नया टॉपिक लेकर। आप तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहे, कृष्ण की भक्ति में डूबे रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।